मैं श्री पंचदशनाथ जूना अखाड़ा से स्वामी और मुक्तानंद गिरी महामंडल से हम काशी की धरती पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आश्रम परिसर में। सनातन संस्कृति परंपरा आदि से है और सृष्टि तो बाद में बनी, भगवान के संकल्प से बनी। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, सजातीय तत्व विजातीय तत्व हमारे आपके जीवन में दोनों तत्व हैं तो काम करते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, हमारी साधना पद्धति कमज़ोर होगी, हमारी सोच कमज़ोर होगी, हमारे हृदय की विशालता, सीमितता और संकीर्णता में रूपांतरित होने लगेगी, तब धर्म की क्षति होगी। दुर्भाग्य से देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमारे शासक रहे उनके द्वारा संस्कृति परंपरा को बढ़ाया जाने के बजाय पाश्चात्य संस्कृति परंपरा को भारत में लाने का प्रयास किया गया। हम इसका विरोध खंडन नहीं करते कि आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपरा को, परिपाटी को, संस्कृति को, जिससे हमारा जीवन है, जिससे हमारा उद्धार होना है, मनुष्यता की सार्थकता सिद्ध होनी है, उसको दबा करके पाश्चात्य संस्कृति को उभारा जाए, ये ठीक नहीं। और वही हुआ कि लंबे समय से जिस पर ऋषि मुनि हमेशा दुखी भी रहे, करपात्री महाराज ने संघर्ष भी किया, बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया इसके लिए, और उन्हीं लोगों के कारण आज जो कुछ भी बचा हुआ है, चल रहा है, वो दिख रहा है। इसमें कुछ अपने भाई भी हैं कि जो साधु के भेष में, साधु तो नहीं हैं लेकिन जीविकोपार्जन के लिए साधु का भेष बना लिए हैं, उनके कारण भी बहुत क्षति हुई है। उन लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि अपने देहात्मक वृत्तियों को पूरा करने के लिए इस तरह के आचरण परित्याग करें। क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे कि हमारी परंपरा पुनः प्राचीन की तरह, प्राचीन काल से जो चली आ रही परंपरा पुनः कायम रहे और इसका विकास हो सके, या इसका जो भी है? जितने भी हमारे पौराणिक धरोहर हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिन पर गलत ढंग के लोग कब्जा करके आधिपत्य बना करके बैठे हुए हैं, तो पहले उन प्राचीन धरोहरों का शुद्धिकरण हो, जीर्णोद्धार हो, उसको सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया जाए। क्षेत्रीय जनमानस में उस स्थान के प्रति श्रद्धा पैदा हो। जो वहाँ पे आचार्य हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, उनके द्वारा उनके त्याग का परचम फहरे, उनके विलासता का नहीं, उनके वैभव का नहीं, उनके भौतिक संसाधनों का नहीं, उनके त्याग का, उनकी तपस्या का प्रकाश जगत में फैले, तो धीरे धीरे लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा सनातन संस्कृति परंपरा की तरफ पुनः बढ़ने लगेगी। आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे बीच में तो साधु महात्मा बहुत हैं। हम एक सेकंड में अपनी बात रखेंगे। बचपन में हम लोग रहते थे तो जब सुनते थे कि साधु बाबा आए हैं, हम लोग दौड़ते थे, आते थे बाबा जी के लिए। तब सीमित संसाधन हुआ करते थे, हम लोग उनके लिए आसन लगाते थे, पैर धुलते थे, उनका चरण धुलते थे। हम सभी गांव के लोग उनके चरण जल का सेवन करते थे, घर में छिड़कते थे, घर हमारा पवित्र हो जाएगा। लेकिन आज मुझे बहुत संकोच के साथ, दर्द के साथ यह कहना पड़ रहा था कि बचपन में सोचा करते थे साधु कितने पावन हैं, आँख खुली तो देखा आधे से ज़्यादा रावण है। उन रावण रूपी कथाकथित महात्मा भेष में टहलने वाले लोगों से विनम्र निवेदन है कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए इस वृत्तियों से बाहर निकले और हमारा पुनः सनातन संस्कृति परंपरा जो लोगों को जीवन देने, हर प्राणी को, संस्कृति, हिंदू संस्कृति की विशेषता है कि हम हर शय को देवता मानते हैं। जहाँ जहाँ से हमको जीवन शक्ति मिलती है उसको हम देवता मानते हैं। वायु से हमको मिलती है, वायु देवताभ्यो नमः। जल से मिलती है, जल देवताभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। हम जिस स्थान पर बैठते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः। हम सबको देवता मान के पूजते हैं। हमारी संस्कृति परंपरा की ये विशेषता है कि हम लोग हिंसा से बहुत दूर हैं। जब संन्यास दिया जाता है तो संकल्प दिया जाता है मनसा वाचा कर्मणा, हमारे इस शरीर से किसी की हिंसा नहीं होगी। हम लोग यम मतलब अष्टांग योग में यम, जिसके 5 भाग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग के जो 8 भाव में यम की 5 विवासत, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या परिग्रह, ये 5 हमारे जीवन के ऐसे मूल मंत्र हैं या महाव्रत हैं कि जो अपने जीवन में उतार लिया, चलता फिरता मंगल आशीष बन गया। हम इन 5 महाव्रतों को धारण करने वाले हैं।
हम सत्य की राह पे चलते हैं, हम अहिंसा के पुजारी, हमसे हिंसा नहीं होती है, हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हुए हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं, हम लोगों के अंदर किसी तरह की चोरी की भावना नहीं है, स्तेय है, संचय वृत्ति नहीं है, हमारे यहाँ स्पष्ट है कि हम संचय वृत्ति नहीं करेंगे, हमको सब छोड़ के जाना है। तो उदारता का इतने उदार और विशाल हृदय के हिंदू संस्कृति परंपरा के लोग रहे हैं, लेकिन उनको इधर भी काफ़ी लंबे समय से फिल्म के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से कलंकित करने का, दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया गया। लोग काफ़ी हद तक सफल हुए। पुनः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति परंपरा हमारे जनमानस तक